जाना है। ये वाईफाई कनेक्शन को क्या हो गया? नेटवर्क लॉस्ट क्यों आ रहा है? मोबाइल का नेट भी स्लो चल रहा है। अब क्या करूंगी? पूरा टाइम निकल जाएगा। तुझे ही ढूंढ रहा हूं मैं। किसे फोन कर रहे थे? किसी को भी नहीं, मैसेज चेक कर रहा था। चल तैयार हो जा, मैं तुझे घुमाने ले जाता हूँ। पर अब घबरा मत, मैंने कुछ ऐसा किया है कि कृतिका ना एग्जाम दे पाएगी ना तुझसे ज्यादा नंबर ला पाएगी। लेकिन मम्मी कहती है चीटिंग करना अच्छी बात नहीं होती। तेरे साथ दिन भर कौन रहता है, मम्मी या मैं? तो जो मैं कहता हूँ वो सही है, और तू समझता क्यों नहीं है? मैं तुझे किसी लड़की से पीछे रहने नहीं दे सकता। बेटा बेटा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हाँ? सिर्फ मम्मी की डांट की वजह से तुमने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची। मम्मी के डांटने की वजह से नहीं किया है मैंने ऐसा। प्राची, तो ये सब क्यों लिखा तुमने? बोलो। बताओ प्राची। एक सीक्रेट बात बताओ आपको। पिछले कई दिनों से मेरे कान में एक आवाज गूंजती थी, खत्म कर लो खुद को, तुम जीने के लायक नहीं हो, मैं एक बुरी इंसान हूं। किसकी आवाज गूंजती थी प्राची? बताओ मुझे, किसकी आवाज गूंजती थी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, हम कोई बात। प्राची जो महसूस कर रही थी वो बात अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए शायद वो अपने आप को बहुत अकेला मानने लगी थी। लेकिन मैम, उसने अपनी माँ से बात क्यों नहीं की? क्योंकि उसे डर था कि उसकी बात उसकी माँ समझेगी या नहीं, या कहीं उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ और ज्यादा परेशान ना हो जाए। अब क्योंकि उसके घर में कोई दूसरा नहीं था तो प्राची का अकेलापन बढ़ता चला गया। बहुत सारी वजह होती हैं जो बच्चों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती। प्राची के केस में भी इन वजहों में से किसी ने उसके दिमाग पर इतना प्रेशर डाला जिसने उसे सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कह रहा है सुसाइड करने के लिए, जबकि उसे ऐसा कोई भी नहीं कह रहा था। अगर उसे कोई कुछ कह नहीं रहा था तो उसे ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी? प्राची का दिमाग खुद ये सब सोच रहा था। मतलब हमें प्राची को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर प्राची की साइकोलॉजिकल कंडीशन की तह तक जाकर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। अपनी स्टडी के हिसाब से डॉक्टर सुधा को लग रहा था कि प्राची के इतने बड़े कदम उठाने के पीछे उसका अकेलापन और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि दूसरी तरफ उसके बेटे ऋतिक के पास ना तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और वो एक भरे पूरे परिवार में भी रहता था। लेकिन तब भी धीरे धीरे ऋतिक की हालत प्राची की तरह हो रही थी, क्योंकि उसके पिता रमेश लगातार उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। बच्चा किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग का हो, उसे सही पेरेंटिंग की जरूरत होती है। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखे कि कहीं वो उनकी किसी बात के दबाव में आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। लीजिए गर्मा गर्म समोसा। अरे कृतिका, चाचू आइए ना। तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? बहुत अच्छा गया चाचू। अच्छा, और पता नहीं कैसे वाईफाई का वायर भी कट हो गया, ये तो परेशान हो गई थी। फिर मैंने इसकी टीचर से बात की, उन्होंने कहा कृतिका जैसी ब्राइट स्टूडेंट का एग्जाम हम मिस नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने अलग से कृतिका के एग्जाम्स ले लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। भाई साहब
गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं, आप भी आइए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, वो हम लोग दरअसल अभी कुछ खा के ही आ रहे हैं, आप लोग खा लीजिए, हम आते हैं। ऋतिक चल। बेटा बेटा मेरा प्यारा बेटा, बेटा सच सच बोल, तेरा एग्जाम अच्छा गया था ना? देख, अगर कृतिका के नंबर्स तुझसे ज्यादा आए ना तो समझ लेना कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और तेरी जिंदगी भी सबके ताने सुनने में निकल जाएगी। देखो बेटा, मैं समझती हूँ हर बार अच्छे नंबर नहीं आ पाते, इसमें इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलो बैठो। सुनिए, हाँ? आप ही समझाइए ना इसे, कब से मुंह लटका के बैठा है? मैं बात करता हूँ। तूने तो कहा था तेरा एग्जाम अच्छा गया था, फिर इतने कम नंबर कैसे आए? मम्मी, चाचू, पापा, मैं टॉप आ गई और मुझे 98% आए। कांग्रेचुलेशन पापा। हाँ। चाचू, मुझे 98 आए। अरे कांग्रेट्स बेटा। ऋतिक, तू उदास क्यों बैठा है? ठीक है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में तू और जम के पढ़ाई करना तो तुझे भी अच्छे परसेंट आएंगे। तू मुझसे छोटा है ना, इसलिए तुझे छोटे मार्क्स आए। कृतिका दीदी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, कम नंबर आए हैं तो इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। अगली बार मेहनत करना और अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, नाश्ता रेडी है, आइए आप लोग। हाँ, हम आते हैं। अरे मम्मी, आपको पता है दीप्ति को भी मेरे से कम आए। सब खत्म कर दिया तूने। ऋतिक जब स्कूल आता था तब तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तब से पता नहीं क्या हुआ। घर पे तो बहुत टाइम मिलता होगा पढ़ने का। बच्चे हर वक्त एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों से ज्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब स्कूल में बच्चे एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को देखकर पढ़ाई का माहौल बनता है। घर पर वो माहौल, वो डिसिप्लिन कभी हो ही नहीं पाता। आप ध्यान दीजिए जरा उस पे। आई एम सॉरी पापा। बात मत कर मुझसे, तूने मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा है। अब जाओ ना, कि मेरे मरने का इंतजार करेगा। अगर तुझे एग्जाम में कृतिका से कम नंबर मिले ना तो समझ लेना तूने तेरे पापा को हरा दिया। बात मत कर मुझसे, तूने मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा।
श्वेता, ऋतिक से कोई बात हुई थी तुम्हारे पास आने वाला था, ऐसी कुछ बात हुई थी क्या? पापा ऋतिक कहाँ चला गया? उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। बेटा वो आ जाएगा वो। चाचू रमेश, रमेश कुछ पता चला? भैया सभी जगह देख लिया, ऋतिक कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। सुधा, कुछ पता चला? नहीं दीदी, सारी जगह फोन कर लिया, कुछ पता नहीं। सुने ना जी, अब तो बहुत देर हो गई, आप पुलिस को फोन कर लीजिए। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। कहाँ चला गया? मम्मी मुझे माफ़ कर देना। हाँ बहुत बुरा लड़का हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं कृतिका दीदी की तरह होशियार नहीं हूँ, इसलिए मेरे टीचर ने मुझे मेरी तारीफ़ के लिए कभी आप लोगों को फ़ोन नहीं किया। मैंने पापा को भी शर्मिंदा किया। मेरा दोस्त कहता है जिसके अच्छे नंबर नहीं आते उनका कोई दोस्त नहीं बनता। मुझे बार बार ये सुनाई देता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरे जैसे बुरे लड़के को मर जाना चाहिए। आई एम सॉरी मॉम। प्राची, तो ये सब क्यों लिखा तुमने? मेरे कान में एक आवाज गूंजती थी, खत्म कर लो खुद को। प्राची, किसकी आवाजें सुनाई देती थी तुम्हें? कौन कह रहा था तुम्हें कि तुम जीने के लायक नहीं हो? प्लीज प्राची, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। किसकी आवाजें सुनाई देती थी तुम्हें? प्लीज बताओ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी। मेरी माँ की आवाज। सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, कहीं किसी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा तेरा? ध्यान रखना, अगर कुछ गलत काम किया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। दिन भर टीवी देखो और खाना ठूसो। इस बार एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मर जा तू। और पता नहीं कब से मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में लगातार गूंजती रही। शक्ल मत दिखाना अपनी, मर जाना। मुझे लगने लगा था माँ सही तो कह रही है। उससे पहले मेरी वजह से वो अपनी जान ले ले, मैं ही मर जाती हूँ। माँ, हेलो, मैं इंस्पेक्टर अशोक बोल रहा हूँ। एक बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट आपके पति ने लिखवाई थी। एक बच्चे की डेड बॉडी मिली हमको श्योर लेक के पास। देख के लगता है आपका बच्चा हो सकता है। आप यहाँ जल्दी से सिनार के लिए आ जाइए। बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आपको मिलेगी। ऋतिक तुम्हारी वजह से मरा है सुधा, तुमने मारा है उसे। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ? जब से मेरी नौकरी गई है तुम लोगों ने मुझे इज्जत देना बंद कर दिया है, और खासकर तुमने। हर बार मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करती हो तुम, इसीलिए मैं ऋतिक को पढ़ाई के लिए फोर्स करता था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।